Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. So previous वीडियो में हमने देखा था साउंड, हमने स्टार्ट किया था साउंड, जिसमें हमने साउंड की डेफिनेशन देखी थी. हमने साउंड को कैटेगराइज किया कि जो साउंड है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है. वेव दो तरीके की वेव हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव. राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती है जिन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती है जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है. राइट, अब क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, इसीलिए साउंड कौन सी वेव हो गई? मैकेनिकल वेव. दो तरीके की वेव होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव. क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, इसीलिए साउंड कौन सी टाइप की वेव होगी? मैकेनिकल वेव. राइट, तो ये हो गया हमारे दो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल. अगेन अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो हमने ये देखा था मैकेनिकल वेव में भी दो तरीके की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव मतलब कि जो वेव इस फॉर्म में ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो वेव स्प्रिंग के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जैसे जो वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? आपने कोई स्प्रिंग देखी होगी जिसमें इस तरीके की स्प्रिंग होती है. आप इसको अगर अंदर की तरफ पुश करोगे तो क्या होगा? जैसे आप इसको छोड़ोगे ये वापस से बाहर आएगी और काफ़ी देर तक ये इस तरीके से वाइब्रेट करती रहेगी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. राइट, सो ये जो वेव होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. और जो पानी के फॉर्म में चलती है, जैसे आपने पानी की लहरें देखी होगी, तो जो उस फॉर्म में चलती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव. तो जो हमारी साउंड है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्यों? क्योंकि साउंड को भी वाइब्रेशंस की ज़रूरत होती है. जैसे यहाँ से पर्सन ए ने अगर बोला, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और जैसे ही इस यहाँ तक वाइब्रेशन जाएगी ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन यहाँ पर जाएगा एंड सो ऑन. सो जो हमारी साउंड है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रैवल करती है. उसके बाद हमने देखा था वेव पैरामीटर्स, जहाँ पे हमने स्टडी किया था वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी. ये हमारे क्लियर हो गए, लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले मैं फॉर्मूलाज वापस से एक बार डिस्कस करना चाहूँगी. सो एक हमारे पास फॉर्मूला है टाइम का, टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन. फर्स्ट इज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? इन दोनों का फॉर्मूला ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. राइट, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं? इससे. तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. अगर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम. राइट, कुछ भी बोलो एक ही बात है. सो यहाँ पर हम लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमने मोशन में पहले भी पढ़ा गया है. स्पीड यहाँ पर स्पीड को भी किससे डिनोट किया जाता है? वेलोसिटी से, v. कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंसी का v ऐसा होता है और वेलोसिटी का v ऐसा होता है. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया. यहाँ पर हम एक और चीज़ लेकर आ सकते हैं. क्या? अब क्योंकि हमें टाइम का फॉर्मूला पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, डिराइव करते हैं हमें फॉर्मूला पता है टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो इस टाइम की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ? 1 अपॉन एफ लिख सकती हूँ. राइट, सो यहाँ पर हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू डी 1 अपॉन एफ. इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपने मैथ्स में अगर ये चीज़ सॉल्व किया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है. सो यहाँ पर ये जो f है वो ऊपर चला जाता है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? v, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. राइट, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को दैट इज वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, ये जो साइन होता है वो, और अगेन फ्रीक्वेंसी को भी हम डिनोट करते हैं इससे.
राइट। सो हमें जो इस चैप्टर के अंदर मेजरली जो फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा वो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, राइट। हमने यहाँ पर ये एक नया फॉर्मूला देखा है। बाकी हमने एक और फॉर्मूला देखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब कभी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया गया हो और आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम सबको पता है। तो हम एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12.1। A sound wave has a frequency of 2 kHz। अब ये kHz क्या होता है? K मतलब 1000, Hz मतलब हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, मैं रेड पेन लूंगी। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 2, K मतलब 1000। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया है 2000 हर्ट्ज। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट। ओके, हमें हर्ट्ज मिल गया। नेक्स्ट हमें वेवलेंथ बोला है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। याद रखना है वेवलेंथ मतलब कि डिस्टेंस, राइट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम लगेगा उस साउंड को ट्रैवल करने में। कितना किलोमीटर ट्रैवल करने में, 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में उस साउंड को कितना टाइम लगेगा। यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है टाइम, टाइम पीरियड, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, लेकिन हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो काम है वो है इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 35 सेंटीमीटर कितना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारा आ जाएगा 0.35, राइट। सो अब ये मैंने जो भी फिगर्स लिखे थे वो सारे यहाँ पर आ गए। फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सॉल्व किए तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो यहाँ पे वेवलेंथ है हमारा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.35 मीटर। हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। हमने ये स्पीड का फॉर्मूला देख लिया, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो v है, स्पीड है, वो ये लोग इस तरीके से लिख रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी का है वो ये लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। सो आप भी थोड़ा इन दोनों v में वेरिएशन रखना। जो वेलोसिटी का v है वो ऐसे आएगा और जो फ्रीक्वेंसी का v है वो ऐसे आएगा, इस तरीके से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, राइट। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही मार्क्स कट सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, राइट। सो यहाँ तक हमारा आ गया कि कितना यहाँ पर उसकी स्पीड रहेगी। ये है एक कि एक उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, 1 मीटर के डिस्टेंस को। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 1.5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। यानी डिस्टेंस, अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्पीड का डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ चुकी है 1, यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ गई है 700 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इक्वल्स टू 700 मीटर पर सेकेंड। 1.5 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 1000। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे इन्होंने सॉल्व किया आपको नहीं सॉल्व करना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है 700, डिस्टेंस है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्यों मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, क्योंकि
हमें किलोमीटर में दे के रखा है, हमें किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस और हमें मीटर में निकालना है। एंड देन हम लेंगे यहाँ पर हमारा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इस तरीके से हम टाइम निकालेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, राइट। सो यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप पूरा स्टेप्स देखो। पहले क्या किया, पहले हमने ये देखा कि ये फॉर्मूला लगा के, जो हमारा साउंड का फॉर्मूला है कि कितना टाइम लगेगा हमें एक साउंड को ट्रैवल करने में, पर सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल कर रही है एक साउंड, दैट इज हमने कैलकुलेट किया टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड हमें क्या बताता है, टाइम पीरियड हमें ये बताता है कि एक वेव को एक गिवन पॉइंट से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। एक ये जो वेव है उसको यहाँ से गिवन पॉइंट से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, वो होता है टाइम पीरियड। सो हमने यहाँ पे वही कैलकुलेट किया कि भाई एक वेव को 700 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 700 मीटर वो ट्रैवल कर सकती है एक वेव। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि हमारी वेव की कैपेसिटी क्या है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि ठीक है, अब हमारी वेव की कैपेसिटी ये है ट्रैवल करने की, तो बताओ अब वो जो साउंड है, अब वो जो वेव है वो 1.5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगी। सो उसको हमने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज हो गए। फर्स्ट इज स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर स्पीड के लिए हमने ये यूज़ किया, वेवलेंथ इज लैम्बडा एंड वेलोस फ्रीक्वेंसी इज v। सो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, इससे हमारे पास आया टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमने यूज़ किया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हमने फिर टाइम निकाला कि भाई कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, राइट। सो यहाँ पर हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। सो अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये है, आप यहाँ तक का जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट करोगे और जितने भी ब्लू क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जनरली लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत थिन लाइनर डिफरेंस है लाउडनेस और इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी से एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, राइट। मतलब कि जनरली जो इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा दूर तक साउंड ट्रैवल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, उस साउंड के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। लाउडनेस ऑफ अ साउंड का मतलब होता है, लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू साउंड। मतलब कि लाउडनेस मतलब कि हमारे ईयर्स कितना जल्दी, कितना हाई वॉल्यूम की साउंड, कितना जल्दी उस साउंड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं लाउडनेस। मतलब कि कितनी जल्दी हमारे ईयर्स उस साउंड को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो होगी लाउडनेस। और इंटेंसिटी होती है इज विथ रिलेशन टू द एनर्जी, राइट। सो ये छोटा सा डिफरेंस है। लाउडनेस काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, मतलब कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एक साउंड लाउड होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एक साउंड लाउडर होगा। यहाँ पे मैं दूसरा भी एक बनाती हूँ। सपोज़ ये दोनों है, ये दोनों साउंड वेव है। अब हम इसमें से देख के बता सकते हैं कि कौन सी साउंड ज़्यादा लाउड होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सेकंड, लाउडनेस ये भी बताती है कि कौन से डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा एक साउंड लाउड रहेगी। वो तो जैसे कि अब आप एक क्लासरूम में हो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर है, सो आपको वो पढ़ा रही है। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा पीछे बैठेगा, जितना ज़्यादा दूर बैठेगा, उतनी कम उसको आवाज़ आएगी। यानी लाउडनेस
और डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम लाउडनेस होगी, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बताती है कि लाउडनेस किन किन से डिपेंड करती है। सो यहाँ पर दो चीज़ है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब दुगना अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारी लाउडनेस 1 टाइम्स इंक्रीज होगी। एंड लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस इंक्रीज होगी, राइट। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किए हमारे इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल थे और लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडियम्स, ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।